आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हम फिर हाजिर हैं अयोध्या में रामराज की चर्चा के लिए, क्योंकि भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये दिल जो है वो ऐतिहासिक बन चुका है। अपने सहयोगी किरण के साथ आज हम फिर इस पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ऐतिहासिक पल के गवाह बन चुके लोगों से बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में रामराज जा चुका है और भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। वो ऐतिहासिक पल यहाँ पर आ चुका है जिसका लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे और वो पल यहाँ पर पूरा हो चुका है। और यहाँ पर प्रत्येक देशवासी के मन में केवल आज एक ही बात है, जय सिया राम, क्योंकि यहाँ पर भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं। लंबे संघर्ष के बाद आज वो दिन हम सबने देखा है और निश्चित रूप से हम यहाँ पर सब धन्य लोग हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं, चाहे टीवी स्क्रीन के माध्यम से हो, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे अयोध्या में अपनी कवरेज के माध्यम से हो। किरण, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। इस पूरे क्षण से हमें एक गाने की लाइन से याद आ रही है जिसमें कहा गया है कि बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, तब आई है सवारी। ये जो पंक्तियां हैं इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को, श्री राम के इंतजार को सार्थक कर रही हैं, क्योंकि देखिए लगातार हर किसी में उत्साह सिर्फ इसीलिए था कि राम मंदिर को लेकर के लगातार लोग जागरूक थे। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब से लगातार लोग सिर्फ इसी दिन के इंतजार में थे कि कितनी जल्दी वो दिन आए कि रामलला गर्भगृह में विराजमान हो, पूजा शुरू हो। और अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है। कल 23 जनवरी है, आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी और कल से आम जनता के लिए राम के दरबार खुल जाएंगे। ऐसे में लोगों का उत्साह जो है, जो तमाम जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो वाकई ऐसी है कि उनसे अपने आप ही मन बिल्कुल भावुक हो जा रहा है। उसका जो भी उत्साह है उसे शब्दों में हम बांध ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल किरण, यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द है वो शब्द ही ऐसा है कि भगवान उसमें विराजमान हो चुके हो। जब किसी विग्रह में, किसी मूर्ति में भगवान, किसी प्रतिमा में भगवान विराजमान हो जाते हैं तो भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। और उसमें तो भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं उस विग्रह में, तो जो यहाँ पर पूरे संसार के पालन करता है, तो निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है। जब विराजमान होते हैं तो भाव ऐसे आ ही जाते हैं। और जिस तरह से उनकी जो सूरत है, जो मूरत है, वो कहा जाता है ना कि मासूम सी 5 साल के भगवान की वो मूरत है, 5 साल के बालकाल को भगवान को दिखाया गया है। और साथ ही साथ जब ये चर्चा हम कर रहे हैं तो लोगों ने केवल और केवल यहाँ पर दीपोत्सव के माध्यम से अपनी बात नहीं कही है। लोगों ने यहाँ पर दीपोत्सव के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की है। वो दीपोत्सव जो अयोध्या मनाया जा रहा है, वो दीपोत्सव जो लक्ष्मण नगरी में मनाया जा रहा है, वो दीपोत्सव जो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, वो दीपोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, और वही दीपोत्सव हमारे देश ही नहीं बल्कि 60 अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है, जो बताता है कि भगवान राम केवल हमारे देश के नहीं बल्कि सबके हैं। तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उन्होंने मर्यादाओं को निभाया था, पुरुषों में उत्तम है। पर निश्चित रूप से जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना बहुत जरूरी है। सुनते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस रामराज्य को लेकर। अभी तो यहाँ दीपोत्सव, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए, हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर
कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने सुना, यहाँ पर संघ चालक मोहन भागवत का बयान, जो वहां बोल रहे थे, उद्घोष कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि वास्तव में ये कौन सा पल है, ये ऐतिहासिक पल है। उस ऐतिहासिक पल पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और सब लोग वहां बता रहे हैं किस तरह के लोगों का उत्साह है, जो दीपोत्सव के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गोरखपुर से धनेश जुड़े हुए हैं। धनेश, क्या माहौल है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र है, कुछ अलग तैयारी वहां पर देखी गई है क्या धनेश? बिल्कुल, देखा जाए तो सुबह से ही यहाँ पे जो है दीपोत्सव का माहौल है। ये त्योहार के तरह पूरा माहौल है। सुबह से ही जो प्राण प्रतिष्ठा जो देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, हर जगह पे जो है लंगर लगे हुए थे, दीपोत्सव मनाए थे। इस समय भी देखिए महिलाएं जो दर्शन करके आई है। दीपोत्सव लगा कि दिवाली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार महादीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। उसी तरह हमारे पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं जो है दीपों को सजा रही है, दीप से जो है पूरे दीप सजा रही है। एकदम दिवाली के जैसे दिवाली का माहौल है। बच्चे हो या बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, कोई भी हो, आज घरों को सजाए हैं, घरों पे पूजा पाठ। और यहाँ पे भी जो है मंदिरों पे आके मंदिरों को सजाया गया, लंगर चल रहे हैं और जगह जगह मैंने हर जगह सभी जैसे दीपावली नहीं महादीपावली की तरह। धनेश, यहाँ पर आपने दिखाया है कि लोग यहाँ पर दीपोत्सव मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं। ये मेरे ख्याल दूसरी दिवाली है 2 महीने के अंदर। पहली दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनी थी और यहाँ पर दूसरी दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि भगवान राम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है लंबे अंतराल के बाद। पर यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है वो क्या यहाँ पर बयां करता है? क्योंकि यहाँ उत्साह बयां करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वहां पर है। क्योंकि यहाँ पर केवल दीपोत्सव नहीं बल्कि लोगों का उत्साह और भाव नजर आया उन दीपों के माध्यम से। राम सीता के रंगोली भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, रंगोली भी जो राम सीता के रंगोली भी बनाए जा रहे हैं। लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ये राम सीता के जो है बनाए जा रहे हैं रंगोली। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सभी लोग जो है सजा रहे हैं, दीपों से सजा रहे हैं। रंगोलियां है बनाई जा रही है। जो है राम और सीता जो है, राम जो है पूरे ये बच्चियां जो यहाँ पे रंगोलियों को सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे बूढ़े या बड़े सबों में एक उत्साह है। दीपावली नहीं है, एक महापर्व की तरह जो है आज 22 जनवरी को महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। दीपावली को छोटी प्रजाति कहने चाहिए। दीपावली नहीं है, महापर्व, महादिवाली कहा जाए तो मनाया जाए 22 जनवरी जो है। सभी हिंदू वासियों को सबों का ये था कि राम लगा 500 वर्ष जो एक बड़ा जो है
रस रहा 500 वर्षों का, इसको आज जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच कर डाला और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का है। ये बड़ा उत्सव है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। एक दिवाली नहीं, महादीपावली दीप उत्सव तो घर में मनाया जाता है। यहाँ पे जगह जगह पे दिवालियाँ हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो या चाहे कोई जगह दुकान हो, प्राण प्रतिष्ठा, हर जगह पे जो दीपोत्सव हो, लंगर चलाया जा रहा है। महादिवाली महा उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। गणेश, जैसा कि आपने बताया कि गोरखपुर में भी रामोत्सव जो है वो महादीपावली की तरह मनाया जा रहा है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितने तादाद में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं? क्या दीप का भी कोई टारगेट यहाँ पर रखा गया है कि कितने दीप जलाए जाएंगे? क्योंकि देखिए तमाम जगह से ऐसी खबरें सामने आई जहाँ पर लोग दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे थे, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जगह जगह पे महिलाएं घर से तो घर में दीपावली मनाया जाता है, घर में घरे से पूजा की जाती है दीपावली के दिन। लेकिन आज प्रभु श्री राम के नाम को लिखा जा रहा है, रंगोली से लिखा जा रहा है, फूलों से लिखा जा रहा है, प्रभु श्री राम के नाम लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे राम के जो है रंगोली बनाए जा रहे हैं, बच्चियां हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब मिलकर जो है, महिलाएं सभी जो है दीप उत्सव मना रहे हैं, राम के नाम लिख रहे हैं, राम का जो रंगोली बनाई जा रही है। तो बड़ा है, लोगों में उत्साह है, बड़ा उत्साह है देखने को मिला है। कुछ बात नहीं है, सबके जीवन हर लोग जो है अपने अपने स्तर से जो भी करना चाह रहे हैं, दो दीप जलाना तो 2 ही दीप जला रहे हैं, लेकिन इसकी जितनी व्यवस्था है वो हिसाब से इस राम उत्सव को बड़ा उत्सव की तरह मना रहा है। ये महापर्व, दिवाली नहीं महापर्व कर सकते हैं। हर घर से दीपावली मनाई जा रही है, रंगोली मनाए जा रहे हैं, घरों को सजाया गया है। जो मार्केट है गोरखपुर के, लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न रहने पे भी वो उनकी कमी नहीं पूरी होने पाई है। गोरखपुर वासियों ने चाक चौराहे सभी को सजाया गया। ये तो शाम का नजारा है जो आप अभी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर दिन की बात करें तो जब तक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब तक यहाँ गोरखपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिला? जी लाइव हर जगह जो है स्क्रीन लगी थी बड़े बड़े, चाहे वो गोरखनाथ मंदिर हो, चाहे वो चाक चौराहे हो या फिर सीएमओ ऑफिसों में, हर विभाग में जो है एलईडी स्क्रीन लगी थी। और जब रामलला के दर्शन लोगों को हुए जी, कुछ मैं उन लोग से बात भी करता हूँ, किस तरह का माहौल है और किस तरह का माहौल लोग बताएंगे कि कितनी खुशियाँ आज हैं, क्या कहेंगे आज जो है रामलला से किस तरह से मना रहे हैं आप लोग? जय श्री राम सभी को। आज हम लोगों के राम जी हम लोगों के मंदिर में आ गए हैं, ट्रेन से मंदिर में आ गए हैं। जो खुशी है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और जितना हम लोगों से हो रहा है प्रभु श्री राम जी के आगमन से, मंदिर में आ जाने से, वो बयान हम आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि कोई रंगोली चला रहा है, कोई भंडारा चला रहा है, उसी तरह से हम लोग भी लगे हुए हैं। एक माता जी हमारे सामने वही बात कर रही है, आज आप दिवाली मना रही हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आज रामलला मंदिर में राम प्रतिष्ठा हो गया है, मोदी जी ने आज तो आज दिवाली है कि दिवाली का मना रही है, क्या कहेंगे? दिवाली के बाद मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए आज आप लोग जो रंगोली बना रही है, क्या कहेंगे आप बताइए? क्या कहेंगे आज दिवाली का माहौल है? क्या बोला जाए? क्या नाम है आज दिवाली मना रहे हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लोग जो है बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम को जो है स्थापित किया गया, उससे बहुत खुशी है। चाहे बूढ़े हो बच्चे हो, सभी लोगों में हर्ष है और दीपोत्सव और रंगोली लोग बना के जो है अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के आगमन का जो है हर्षोल्लास जो इस वक्त है, लोगों में एक तीसरी दिवाली कर रहे हैं कि तीसरी दिवाली मना रहे हैं और कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को। सबको धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो 500 वर्ष का जो ये 500 वर्ष का जो ये आशीर्वाद है, ये आज जाके पूरा हुआ है, तो बड़ी बात है। और इस पीढ़ी में जो देखा है और आगे न कभी होगा न हुआ है न होगा। जी, ये उत्साह हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद धनेश। अभी आपने देखा कि गोरखपुर में किस तरह से लोग खुश हैं, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग। उम्र में भले ही अंतर हो, लेकिन इनके उत्साह में कोई अंतर नहीं है। लोग खुश हैं। अगर बच्चे दीप जला रहे हैं तो जवान और बुजुर्ग भी दीप जला रहे हैं। अगर बच्चे पटाखे जलाने के लिए उत्सुक हैं तो वहीं जवान और बुजुर्गों में भी ये उत्साह देखा जा सकता है। और सच में अगर बात की जाए दीपावली की, तो दीपावली कहा जाता है कि बच्चों से होती है, बुजुर्गों से होती है और खास बात होता है, सबसे जरूरी जो होता है वो होता है उत्साह और उमंग। ठीक जैसे दिवाली के दिन लोग उत्साहित होते हैं, वही उत्साह हमें आज भी पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और विदेशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीन मानिए उसे देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये नजारा विदेशों का है। श्री राम को लेकर लोगों के अंदर जो आस्था है, जिस तरह से लोग श्री राम को मानते हैं, उनको लेकर के लोगों का उत्साह सच में वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। बस इतना चाहते हैं कि कैसे आज के दिन को सच में ऐतिहासिक बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह आपने बात कही है किरण, ऐतिहासिक दिन भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दिन है, ये महज अयोध्या का दिन नहीं है, बल्कि पूरे देश का दिन है, लंबे संघर्ष के बाद का दिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक देशवासी के जो मन में एक विचार था कि राम मंदिर कब बनेगा, उसको लेकर भी एक बड़ा दिन है। परिणाम सामने आया है, भगवान विराजमान यहाँ पर हो चुके हैं। और इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, राम राज्य की चर्चा पर, रामोत्सव की चर्चा पर हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आशुतोष हमेशा पे समय समय पर तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, तमाम लाइव व्यवस्था के माध्यम से चीज़ें बताते रहते हैं। आशुतोष, सुल्तानपुर का माहौल क्या है? क्योंकि सुल्तानपुर की अगर बात कहें तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक महत्व भी वहाँ पर रखता है। क्या माहौल है? और दीपोत्सव कार्यक्रम की बात कही गई थी, लोग कितना वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस दीपावली में, इस महादीपावली में? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न जिलों का, सुल्तानपुर जिले का भी एक जो है, जी सुल्तानपुर का भी एक ऐतिहासिक जुड़ चुका है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इस समय हम सुल्तानपुर के सीताकुंड के कुछ भवन की नगरी में है, जहाँ पर हजार के श्रद्धालु के बीच में आके जो है दीप का उत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। और लगभग जो बताया गया है 5 से 10 हजार की संख्या में दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। एक बार हम वो चीजें में यहाँ पे नजारा दिखाते हैं जिस तरह यहाँ पे लोगों का आना जाना बना हुआ है। और इसके साथ जो है तमाम तरह की भीड़ भी देखने मिल रही है, उत्साह भी देखने मिल रहा है। राम आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, उसी को लेकर काफी भक्तों में उत्साह देखने मिल रहा है। आशुतोष, आज तक आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी सीताकुंड घाट पर मौजूद है और मान्यता है कि सीताकुंड घाट वही जगह है जहां पर माता सीता ने स्नान किया था। इसके अलावा सुल्तानपुर को कुशभवनपुर भी कहा जाता है, कुश की नगरी कहा जाता है। तो ऊपर से ये जिला अयोध्या के बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में क्या सुल्तानपुर में और कुछ ऐसा खास देखने को मिला आपको जो बाकी जिलों के मुकाबले आपको बिल्कुल अलग लगा हो? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। यहाँ की कुछ आस्था लगाव है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानकारी करते हैं जो यहाँ के दर्शक आ रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या आस्था लगाव है। और जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे अयोध्या बसा हुआ है और वहाँ से जुड़ा हुआ चीज कुछ बताया जाता है, हम इनसे पूछने की कोशिश करें। ये बताइए, आपको सुल्तान, ये पहली बात सुल्तानपुर नहीं, भगवान कुश की नगरी कुशभुवनपुर है। और यहाँ जब भगवान राम चित्रकूट से चल करके अयोध्या अपने पुनः घर को विराजमान हो रहे थे, तो उस समय माता सीता के साथ इस धाम पर आकर के यहाँ माता गोमती के चरणों में
स्नान किया था और बगल में परिजात वृक्ष की स्थापना किया था, भगवान शिव की पूजा किया था। इसलिए यह कुशभुवनपुर की नगरी धर्मस्थली मानी जाती है और भगवान राम की प्रतिमा और माता सीता की प्रथम स्थली मानी जाती है। उसके बाद अयोध्या वो पुनः वापस गए थे। इसी के साथ कुशभुवनपुर का नाम और प्रसिद्ध हुआ। देखिए काफी सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे, राम मंदिर बनेगा, भव्य के साथ कार्यक्रम होगा, जोश होगा, जी, जगह जगह पे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इस समय आप सीताकुंड पे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल पूरी तरह से एक, जिस तरीके से भारत में भगवान राम के अयोध्या आने पर उस समय दीपावली मनाई जाती थी, आज उस दीपावली से भी बड़ा दीपोत्सव इस सुल्तानपुर की धरती पर मनाया जा रहा है। सुल्तानपुर की धरती पर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की सभ्यता के साथ सुल्तानपुर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है और भगवान परशुराम, भगवान श्री राम पुनः अपने घर में विराजमान हुए। इससे पूरा हिंदू सनातन धर्म अपने आप को सौहार्दशील मना रहा है। देखिए जिस तरह इनका कहना है, जिस तरह जो है पुनः जो है राम जी जो है प्रवेश किए अपने आवास पर, अपने घर या जो भी उनका जो आश्रम बनाया जाता है वो चीज बना के जो है वहां पे पुनः उनको जो है स्थापित किया गया है। उसी को रौनक को देखते हुए काफी जो है लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आशुतोष, देखिए आपने अभी यहाँ पर जनता से बात की, ये तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे शहर की एक बार बात की जाए कि शहर में रामोत्सव को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, तो शहर में क्या क्या कुछ खास हुआ है आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुबह से जो है जगह जगह पे जो है कहीं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, मंच के द्वारा जो है संगीत का कार्यक्रम या सुंदरकांड का कार्यक्रम, लोगों का जो है जोश ऐसा देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं आतिशबाजी भी जो है हो रही है। ऐसा मालूम चलता है दीपावली का ही जो है फिर से जो है दीपावली जो है मनाया जा रहा है। ये जैसे एक दीपावली का माहौल लोग देखते हैं, उस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो पुनः ये जो है दीपावली का जो है मनाने का मौका मिला है। एक लोगों के अंदर जो है काफी जोश देखने को मिल रही है। जैसे आशुतोष आपने बताया है कि यहाँ पर दीपावली का माहौल है और दीपावली का माहौल केवल और केवल यहाँ पर सुल्तानपुर नहीं बल्कि पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विराजमान हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में चूंकि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए थे वो अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपील भी की गई थी कि लोग यहाँ पर शामिल हों। अपील भी हो रही थी यहाँ पर कि लोग यहाँ पर एक साथ आएँ। अपील भी हो रही थी कि यहाँ पर दर्शन करने भले ही ना आ पाएँ पर वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर ही दीप जला रहे, दिवाली मना लें, और वही दिवाली यहाँ मनाई जा रही है। आशुतोष, यहाँ पर तमाम मंदिर भी हैं, क्या उन मंदिरों में भी ऐसा कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में दीप जला रहे हैं? ऐसा कोई लक्ष्य रख के भी दिवाली मनाई जा रही है क्या वहाँ पर, जो महादीपावली जो भगवान राम के नाम हुई है? उस चीज को लेकर हम दिखाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ की जिस तरह आस्था और भाव है, जिस तरह भीड़ है, जगह जगह पे काफी संख्या में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद भी जो है जो भी दीप उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है बहुत ही रौनक देखने को मिले। ये पूरा सीताकुंड का वो चीज नजारा है जहाँ पे हजारों मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और काफी रौनक देखने को मिले। तमाम जो है झालरों से जो है मंदिर को भी सजाया गया है और साथ जो है दीप उत्सव का भी कार्यक्रम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आशुतोष, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके क्या यहाँ विचार है, क्योंकि भाव सबके सामने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला भी गया था कि भाव यहाँ पर सबके हैं और यहाँ पर जिस तरह से माहौल चल रहा है उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे क्या है पूरा। देखिए राम का आगमन होना, मंदिर बनाना, लोगों के अंदर उत्साह होना, जगह जगह पे कार्यक्रम होना, क्या है पूरा ये पूरा एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये हम लोग दीपावली से बढ़कर भी ऊंचे लेवल में हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों को 500 वर्ष कितने पीढ़ी हम लोगों के खत्म हो गए, वो नहीं देख पाए, जो उनके नाती पोता लोग ने देख रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है जो हम लोग आज विश्व में पूरे धूमधाम से दीपावली से भी ऊपर चढ़ करके हम त्योहार मना रहे हैं। आपकी सुल्तानपुर में पूरा माहौल क्या लग रहा है? सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक पूरा माहौल क्या देखने को मिल रहा है? अभी तक सुल्तानपुर में पूरा माहौल जो है राममय हो गया है। जिधर भी देखिए राम ही राम है और कोई काम नहीं है। वो कौन सा धुन चल रहा है लगातार? सुबह से धुन चल रहा, भैया आप बताइए वो कौन सा धुन चल रहा है सुबह से लगातार जो धुन चल रहा है? सुबह से नहीं बल्कि कल रात 12 बजे के बाद से ही अगर देखा जाए तो पूरे सुल्तानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे पटाखे फूट रहे हैं, दीपावली जलाई जा रही, दीपोत्सव हो रहे हैं, भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और पूरे देश के बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चों से लेकर के सब जय श्री राम का जयकारा कर रहे हैं। जगह जगह पर गली गली में भंडारे हो रहे हैं, प्रभु श्री राम
रामचंद्र जी के आने के लिए श्री रामचंद्र जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। जय जय श्री राम। जी देख सकते हैं जो पीछे भक्तों के अंदर जोश पूरा देखने को जो मिल रहा है, वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ना जाने कितने सदियों बाद लोगों को जो इंतजार था, वो समय का इंतजार, आज समय पूरा वो देखने मिल रहा है। दर्शकों का, इन श्रद्धालुओं का उत्साह हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद आशुतोष। देखा आपने किस तरह भगवान कुश की नगरी सजी हुई है, किस तरह सीताकुंड घाट बिल्कुल जगमगा रहा है, किस तरह यहाँ भक्तों में उत्साह है। जय श्री राम के नारे तो गूंज ही रहे हैं, लेकिन पीएम ने लोगों से सिर्फ ये अपील की थी कि इस बार श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दीपावली जैसे मनाएं। और इस बात से ही आप पीएम की बात मानने का लोगों के अंदर जोश देखिए कि किस तरह से लोग सच में दीपावली मना रहे हैं, लोगों को कितनी ज्यादा खुशी है। वो सब कुछ भूल चुके हैं, पहले जो भी द्वेष थे, जो भी गुस्सा था, सब कुछ उनके जहन से खत्म हो चुका है। आज उनके मन में सिर्फ प्रेम है, सिर्फ उत्साह है। बिल्कुल किरण, यहाँ पर उत्साह है, उसके उत्साह के कोई कारण भी है, और जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को मैं छोटा कारण नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लोगों से अपील की थी, और हमने पहले भी देखा है कि कोरोना के समय भी जब दीप जलाने की बात हुई थी, इसके पहले कोरोना के समय जब थाली बजाने की बात हुई थी, समृद्ध होने की बात की हुई थी, एकता दिखाने की बात हुई थी, डर से दूर जाने की बात हुई थी, उस समय भी देशवासियों ने थाली बजाई थी, दीपक जलाए थे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपील जो होती है, प्रधानमंत्री की अपील लोग मानते हैं, और जो यहाँ पर महादीपावली की अपील की है वो भी लोग मना रहे हैं। फिलहाल रामोत्सव चर्चा में हमारे साथ सीतापुर से मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या माहौल है वहाँ पर और क्या स्थिति है? क्योंकि जयकारे तो लग ही रहे हैं, यहाँ पर सजावट भी दिख रही है और यहाँ पर महादीपावली नजर आ रही है। सीतापुर के हाल क्या है जी मोहित? बिल्कुल मैं बता दूं बाबा जी कि सीतापुर में माहौल जो है बिल्कुल राममय हो गया, क्योंकि अयोध्या की बात और राम की बात और सीतापुर का नाम ना आए तो ये जो है ये जैसे हो जाता है कि दावत हो रही है और उसमें पानी की व्यवस्था ना हो। तो इस तरह के सीतापुर के बड़े हनुमान मंदिर पे खड़े, यहाँ पे बहुत से और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो रहे मोहित जी, जिन्होंने ये एक मॉडल भी तैयार किया, आप पीछे देख सकते हैं, ये अयोध्या का मॉडल भी बनाया गया है। और इससे बात करेंगे इनसे कि इन्होंने सब कुछ कैसे मेहनत किए। तो इनका कहना है कि तंबू से हट के अपने निवास में आए, इससे बात और क्या हो सकती है। और भी बात करेंगे। और अभी राम नाम की आदि के सामने सब कुछ दिख रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज हम कि 22 जनवरी को हमेशा दिवाली मनाई जानी चाहिए और इससे सुंदर को हो भी नहीं सकता है। जी मोहित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए सीतापुर जो है वो तपस्वियों की जन्मभूमि रही है, तपस्वियों की भूमि आज तक है ये, तो क्या यहाँ पर दीप जलाने के लिए या फिर किसी भी अलग तरह का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था? मैं बता दूं कि सीतापुर जो है वो तपोभूमि है, नैमिषारण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। तो सीतापुर में नैमिषारण की धरा से लेकर और सीतापुर जनपद में तमाम सारी जगहों पे दीपदान की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ बड़ा हनुमान मंदिर चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ पे भी दीपदान की व्यवस्था है। अभी दीपावली के लिए दीपावली मनी जाएगी, आतशबाजी खरीद के आ चुकी है, आतिशबाज भी आ चुके हैं और यहाँ पे दीपावली मनाने की भी तैयारी चल रही है और लाखों की तादाद में यहाँ पे दीपक जलाए जाएंगे। जी बिल्कुल मोहित, यहाँ पर रामोत्सव मनाया जा रहा है। ये रामोत्सव हमें केवल और केवल सीतापुर नहीं, सुल्तानपुर नहीं, गोरखपुर नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक गली में मनाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवा झंडे रखे हैं, भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, सुंदरकांड हो रहा है, भंडारा हो रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से
वो प्रत्येक जो जगह है, वो गली है, निश्चित रूप से पावन हो चुकी है, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हुए, उनके विग्रह की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो बताती है लंबे संघर्ष का परिणाम भी सुखद होता है, और जो परिणाम यहाँ सुखद हुआ है उसको लोग महादीपावली के रूप में मना रहे हैं। निश्चित रूप से मोहित ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको यहाँ पर हर एक इंसान जी रहा है, और 22 जनवरी 2024 की जो तारीख है ये भी ऐतिहासिक हो चुकी है। कि यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर रामोत्सव की हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो भी जरूरी थी कि रामोत्सव में जिस तरह से लोग खुश हैं,